राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पीर हुई द्वारिकाधीश तो हरि जगत की पीर। अनवरत लगातार आप देख पा रहे हैं यहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का क्रम चल रहा है और अब आपको द्वारकाधीश गुजरात की ओर लिए चलते हैं। द्वारिकाधीश की जय। द्वारिकाधीश के जगत मंदिर से पुनः आपका अभिवादन। आज सुबह रिमझिम बारिश के बीच भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती के दर्शन हुए। तत्पश्चात खुले पटल के स्नान, ग्वाल भोग, श्रृंगार आरती, सांध्य आरती, शयन आरती और शयन भोग के दर्शन प्राप्त हुए। जगत मंदिर में श्रीपति ही पुंडरीकाक्ष पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो प्रमेयात्मा केशवो गरुड़ध्वज
भगवान श्री दामोदर रणछोड़ राजाधिराज कृष्ण विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण को सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हो। आपके साक्षात्कार का अमोघ साधन श्री सत्याचरण है। सृष्टि सर्जन के पहले, स्थिति के समय और अंत के समय भी आप सत्य में समाहित हो। सृष्टि के कारण रूप आपकी शरण में हम आए हैं। जगतपति द्वारिकेश का ये त्रैलोक्य सुंदर मंदिर रोशनी से सराबोर 170 फीट ऊंचा 72 स्तंभ स्थित 6 मंजिले वाला सौराष्ट्र के गोमती समुद्र संगम तट पर शोभित यह मंदिर पुराणों में कुशस्थली से जाना जाता हुआ और द्वार कहाँ से द्वारिका हुआ ये द्वारिकेश का जगत मंदिर गर्भगृह में कीर्तन नर्तन जय घोष हम सुन रहे हैं। नारायण पंकज लोचन प्रभु कैयुरहारे परिशोभमान भक्त्या युतो येन सुपूजितो नहि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल समान सुंदर नेत्र जिनके हैं, जिनके आकर्षक अंग पर केयूर हार आदि अलंकार सुशोभित हैं, ऐसे अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक अर्पित करके यह आवागमन चक्र को जिन्होंने मिटाया नहीं, उनका जीवन निरर्थक है। कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है। यह स्वरूप ने योगियों के चित्त को भी आकर्षित किया है। क्या यह कन्हैया सुखदेव जी के चित्त को आकर्षित नहीं करेगा? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आजू आ जाओ नंद कुमार, आजू आ जाओ नंद कुमार, पुकारत आरत बारंबार, पुकारत आरत बारंबार, आजू आ जाओ नंद कुमार, आजू आ जाओ नंद कुमार, आजू आ जाओ नंद कुमार, पुकारत आरत बारंबार, पुकारत आरत बारंबार, आजू आ जाओ नंद कुमार। मंदिर के ठीक गर्भगृह के ऊपर अम्बा माता का मंदिर, यहाँ ग्रीक और ईरानी स्थापत्य का एहसास देने वाली शिल्पाकृतियाँ। सौराष्ट्र के पश्चिम छोर की ओर ओखा मंडल से प्रसिद्ध जनपदों की यह राजधानी राजाधिराज श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। फिर लाखों श्रद्धालुओं की आंखें द्वारकाधीश के अनुपम रूप को निहार रही, फिर नम हुई, फिर आंखें बरस पड़ी, फिर कीर्तन और भजन में, फिर कर ध्वनि से श्याम सुंदर मुरली मनोहर की जय घोष उठी। आज फिर द्वारिका के गोमती समुद्र संगम पर मंगल आरती से खुले पटल के स्नान विधि, ग्वाल भोग, श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती, शयन आरती का महोत्सव मनाया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः।
कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। प्रेम स्वरूप भगवान को पाकर भक्त भगवान को ही देखता है, उसे ही सुनता है, भगवान से ही बातचीत करता है। नंद कुमार आजो आ जाओ नंद कुमार आजो आ जाओ नंद कुमार पुकारत आरत बारंबार पुकारत आरत बारंबार आत्म जागरण की क्रांति का सूत्रपात करते हैं, सिखाते हैं कि भय को त्यागो। इस समय उनका कमल दल के साथ सहस्त्रार्चन चल रहा है। आप देख पा रहे हैं भागवत भवन के सुंदर प्रांगण में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दर्शन हम सबको हो पा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन्स पर, दूरदर्शन पर इस समय आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सजीव प्रसारण देख रहे हैं। जो प्रेम करता है वह यही है, तुम्हारे ही भीतर। कृष्ण साधारण में असाधारण होने का विश्वास जगाते हैं। मनुष्य से करत कुछ सब भी नहीं है। तुम्हारी मध्य युग में आकर जय बांग्ला की जयकार। वही दोहराते हैं, शाबार ऊपरे मानुष सत्य का हार ऊपरे नाई। कृष्ण मानव रूप में मानव के इसी महामानवीय रूप की प्रतिष्ठा करते हुए मिलते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बुलवाते हैं, छल करते हैं, छल कराते हैं, नियमों को तोड़ते हैं और तोड़वाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए आज चारों ओर से उमड़ पड़ी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रोफेसर E.W. हॉपकिंस ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया में लिखते हैं, श्री कृष्ण जैसे को तैसा वाली नीति यानी जिसे अंग्रेजी में टिट फॉर टैट कहते हैं, उसका अवलंबन लिया और खुल्लम खुल्ला धर्म की मर्यादा के विषय में वो मुक्त होकर ईश्वर बन जाते हैं। वे काल, जाति, समाज, नियम, व्यवस्था, विधि निषेध इन सब से परे हो जाते हैं। वे नियमों और कानूनों के बंधन में नहीं रहते। वे तो अपनी ही प्रबुद्ध आत्मा के द्वारा निश्चित किए हुए नियमों का अनुसरण करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मर्यादाओं से मुक्त होकर भी श्री कृष्ण की स्वतंत्रता अमर्यादित कभी नहीं रही। कृष्ण स्वतंत्र है, मर्यादा के नाम पर कभी दमन नहीं करते। जो कुछ करते हैं वो आजो आ जाओ नंद कुमार मुक्त होकर खेलते हैं, मुक्त होकर खाते हैं, मुक्त होकर प्रेम आजो आ जाओ नंद कुमार। बोलिए नंद के लाला की जय। भवन में उमड़ा हुआ ये जन सैलाब बता रहा है मेरे कि प्राण आज भी हम सबके प्यारे मन में रोम अभी रोम में बसे हुए हैं। और मथुरा शहर श्री में कृपालु धाम आज दिन स्थित में हमारी कैमरा श्री टीम, भक्ति मंदिर में हमारे साथी के साथ अमित जगत कुमार गुरु के कृपालु साथ, परिषद कैमरामैन के की साथ, विवेक शुक्ला और श्याम चौधरी तीनों के साथ अध्यक्षाओं उन्होंने द्वारा बताया कि किस प्रकार से देश लाला और के प्रदेश के विभिन्न अवतरण दिवस अंचलों के से उपलक्ष्य लोग में यहाँ पर आए हैं। आइए केक काटा आपको भी जाएगा। एक झलक दिखाते हैं। और केक के पश्चात लाला की आरती, अभिषेक इत्यादि अन्य कार्यक्रम और होंगे। इस बार जन्माष्टमी में भी आया हूँ। मेरे प्राणन प्यारे आजा मेरे नैनन तारे। इस समय हमारी प्यारी तीनों दीदियां अत्यंत प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की चंवर सेवा में संलग्न है। नंद के हमारी प्यारी बड़ी दीदी जय।
लाला को माल्यार्पण कर रही हैं। मेरे नंद दुलारे आजा, मेरे मुरली। समस्त भक्तजन भावपूर्वक संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी के शिशु रूप के दर्शन के लिए लालायित हैं। मेरे नंद दुलारे आजा, मेरे मुरली पारे आजा। मेरे प्राणन प्यारे आजा, मेरे नैनन तारे आजा। कि एक छोटा सा सूक्ष्म भारत यहाँ पर कहीं इकट्ठा हो गया है मथुरा नगरी में, और देखिए कितनी भव्य और दिव्य प्रकाश व्यवस्था है, लेकिन मेरा मन सब लोग आइए। अटक रहा है। तो प्रीत मेरे श्याम सलोने, श्याम सलोने। जगत गुरु कृपालु परिषद के अन्य मंदिरों में भी श्री बरसाना धाम स्थित कीर्ति मंदिर एवं श्री वृंदावन धाम स्थित श्री प्रेम मंदिर में भी लाला के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार भक्तजनों की व्याकुलता और उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। श्याम सलोने आजा, उर ऐसो आ उलिना जा। मेरे प्राणन प्यारे आजा, मेरे नैनन तारे आजा। मेरे प्राणन प्यारे आजा, मेरे नैनन बीच समा जा, फिर भूले हूँ कबहू ना जा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सभी को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के जीवन
भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो सौंदर्य बहुत देखने को मिलता है वह अनन्य है। श्री कृष्ण जीवन का संपूर्ण स्वीकार है, जीवन अनुराग है, पर यह अनुराग सदा महाराग को लक्षित करता है। श्री कृष्ण कुंती के लिए निष्ठा है, भीष्म के लिए प्रतिज्ञा है, यशोदा के लिए स्नेह है और राधा के लिए प्रेम है। अर्जुन के लिए श्रद्धा है, कुब्जा के लिए भक्ति है, गोपबाल के लिए भातृभाव और मैत्री है, असुरों के लिए मोक्ष दाता है, कवियों के लिए कविता का हृदय है, भक्तों के लिए कृष्ण परमेश्वर है। भगवान ने कहा कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म भी न स बध्यते। मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है, मैं कर्म से बद्ध नहीं होता। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अपने कर्म के लिए उदासीन भगवान राजेश्वर, रसेश्वर, नटेश्वर, भगवान जगदीश्वर और जगन्नायक, लोकनायक द्वारिकाधीश के जगत मंदिर में आज सुबह से उत्सव का प्रसन्न माहौल देखने को मिल रहा है। मंगला आरती, ग्वाल भोग, श्रृंगार आरती, सांध्य आरती, शयन आरती, शयन भोग के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की घड़ी के निकट हम पहुंच चुके हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दशाम दशिमताम अखिलार्थ लाभम तयच्युता विशति चित्तम पत्रम में। भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी ने यह प्रार्थना कही। ऐसे भगवान जो नट श्रेष्ठ है, नटवर वपु है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभरद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान। कृष्ण को प्यार करने की इच्छा होती है, पर बस कृष्ण को प्यार किए बिना काम नहीं चलता। कृष्ण के लिए सबका प्रेम और सबके लिए कृष्ण का प्रेम, यही तो प्राण है भागवत का। बेशक कृष्ण रागानुरागी हैं, लेकिन परम वैरागी भी तो हैं। सूर की गोपियां कहती रहीं, मधुकर काके मीत भये, रस लेने के बाद इन्हें तो अनंत उड़ना ही है। कृष्ण काले हैं, भ्रमर जैसे काले, लेकिन भ्रमर नहीं है मित्रों। कृष्ण देखते रहे एक एक कर सबको जाते हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने कृष्ण के पैरों में गोपियों का कोई उलाहना, कोई उपालंब, कोई मोह की बेड़ी नहीं डाल पाया। भोग की गाथाएं रचकर योग पढ़ाने पाठ पढ़ा दिया उद्धव को, और युधिष्ठिर के यज्ञ में पैर धोए, अर्जुन का रथा का, उग्रसेन के यहाँ सेवा की,
ब्रज छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, नंद यशोदा राधा मुरली सबको छोड़कर चले गए। अर्जुन के कानों में गीता का रहस्य घोलकर उसे भी छोड़ दिया। उद्धव और दारुक सेवा को आतुर थे, पर कृष्ण ने कहा नहीं, जाओ। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, देखते रहे एक एक कर सबको जाते हुए। शांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलदाऊ सब अपनी अपनी राह पर बढ़ रहे हैं, अपना मार्ग चुन रहे हैं, अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण सब देखते रहे। अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण पुत्रों और पौत्रों से भरे कुल में सबसे कितना असीम मोह कृष्ण को, लेकिन एक को भी नहीं रोकते, किसी को भी नहीं बचाते। भगवान श्री कृष्ण के 5200 हम देख पा रहे हैं जन्म इस समय मथुरा नगरी में आपको हम दिखा रहे हैं, हमारी कैमरा टीम ने दिन में कुछ आपके लिए शूटिंग की और आपको हम वो दिखा रहे हैं मथुरा में क्या स्थिति है। आज श्री वृंदावन धाम स्थित प्रेम मंदिर में भी लाला के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है, जो हर्षोल्लास के साथ नृत्य गान करते हुए लाला के जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। श्री भक्ति मंदिर वारे की जय। राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। और इस समय जन्म की तैयारी, अर्धरात्रि का समय आप देख पा रहे हैं, कपाट बंद हुए हैं और अब से बस कुछ ही क्षणों में वो समय आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा लेकर मथुरा में आज लाखों लाख श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। वो श्रद्धालु सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो इस समय भागवत भवन में यहाँ पर उपस्थित। और देखिए पट खुल चुके हैं, चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण के जयकारे हो रहे हैं। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व होली है, सनकादि सिद्धि। देखो शेष और महेश तत्व नेत नेत जो भी हैं, तत्वन के तत्व जगजीवन की कृष्णचंद्र और कृष्ण गौहू तत्व वृषभानु की किशोरी। गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर में भी इस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा भाव के साथ हो रहा है और मथुरा में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ही लिया था। तो ऐसे दोनों स्थानों पर, एक स्थान पर जहां उनका जन्म हुआ उन्होंने बाल लीलाएं की और दूसरा स्थान वो मंदिर जहां पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर जहां पर वो विराजे गुजरात में और 16,000 पटरानियों के साथ चक्रवर्ती राजा के रूप में श्री कृष्ण वहां पर पूजे गए। तो ऐसे द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात और मथुरा के भागवत भवन दोनों जगहों से सजीव प्रसारण इस समय आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरा देश मना रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितनी
बातें की जाएं, उनके दर्शन की जितनी चर्चा की जाए वो कम है। सांदीपन के यहाँ रहकर 14 विद्याओं और 64 कलाओं को आत्मसात किया। अंगिरा नामक ऋषि से 12 बरस तक योग की घोर क्रियाएं सीखी। उसके ज्ञान के बारे में जरा यशोदा से पूछिए, वही जानती हैं कितना चतुर और ज्ञानी है उनका लाल। कोई ज्ञानी भी इतना ऊधम मचा सकता है भला? उखल से बांधकर रखा जा सकता है किसी ज्ञानी को? वो मूर्ख तो चांद की परछाई को से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सिर्फ एक ही बात, एक ही शब्द आज गूंज रहा है ब्रह्मांड में चारों जाएगा, सब्जियां खाना जाएगा, उस पर तुलसा दल रखा जाएगा और उस पर ठाकुर जी का चलश्री विग्रह विराजित किया जाएगा। लेकिन देखिए ब्रज में ना अलग अलग कुलों की अलग अलग परंपराएं हैं। हरिदासी संप्रदाय जो है वो कन्हैया का जन्म अर्धरात्रि में नहीं करते हैं, वो कन्हैया का जन्म वो कोमलांगी मानते हैं और कन्हैया का जन्म वो सुबह ही कर देते हैं और शाम को संध्या में शयन आरती करा के उनको सुला देते हैं। और वहीं गौड़ीय संप्रदाय जो है जिस दिन नंदोत्सव होता है उस दिन कन्हैया का प्राकट्य उत्सव करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्राचीन कटरा केशव वेद की परंपरा है, यहाँ पर हमें कृष्ण का जन्म आज ही के दिन भाद्रपद की 8 को अर्धरात्रि में 12 बजे ठीक यहाँ कृष्ण का जन्म होता है। प्राकट्य आरती कुछ और पल चलेगी और उसके बाद श्री चल विग्रह को यहाँ मंदिर के जगमोहन परिसर में लाया जाएगा। सर्वे मिलित्वा समवाय योगम नामो धर्माधवेति द्वारिका धीश की है। ये भगवान द्वारिकेश न तो उसमें हम द्वारकिल हेतु हेतु अहम हरे तव पादे
ये वो दृश्य है जिसमें प्रभु की लीला आरंभ हो गई है। जैसा कि श्रुति ने कहा था कि शुरुआत से ही, बल्कि मैं तो कहूँगा उनकी लीला तो जन्म लेते ही शुरू हो गई थी। तिथि अष्टमी भाद्रपद जन्मे कृष्ण मुरार, प्रकटे आधी रात को सोए पहरेदार। रूप चतुर्भुज देख के मात हुई हैरान, बाल रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। यानी लीला उन्होंने वहीं से शुरू कर दी। और यहाँ पर जो कारागार है, वहाँ पर जो जन्म स्थल है, वहाँ पर जो नारायण चतुर्भुज हैं, वो वही कहा जाता है नैसर्गिक विग्रह हैं जो बहुत पहले जो भगवान कृष्ण के पपौत्र ब्रजभान ने जो स्थापित किए थे वही हैं। ब्रजनाभ ने जो स्थापित किए थे वो है। कालांतर में विक्रमादित्य से होते होते वो वीर सिंधुदेव तक परंपरा चलती है। ध्यान से देखिए उन सभी भक्तों को जिनके मन में क्या आह्लाद है, क्योंकि प्रभु स्वाधीन रहते हैं लेकिन भक्त के अधीन हो जाते हैं। सिर्फ प्रेम के दम पर आप परमात्मा को अपने मन से नचा सकते हैं, ये शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ये ज्ञान योग कर्म से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम विशुद्ध प्रेम है। दूध से लगातार स्नान कराया जा रहा है और जैसे जैसे ये पात्र भरता जाता है, इसमें साथ में बहुत सारे, आपने जैसा जिक्र किया था, अभी भी देखिए पंखुड़ियाँ गिर रही हैं, पुष्प जो वर्षा है वो लगातार चल रही है, वो हटाते जाते हैं। और जो मुख्य विग्रह यहाँ पर आपने युगल सरकार का देखा है, अगली बार जब स्क्रीन पर आपके देखिए, ध्यान से देखिएगा, उसके दाहिनी ओर दो छोटे काष्ठ के भी रखे हुए हैं, सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ। और ये वही निम्ब काष्ठ है जिसके भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी में है। और उसके दूसरी ओर देखिएगा तो वहाँ पर श्री सीता राम और लक्ष्मण और हनुमान जी वो भी विराजमान है। तो ये दिव्य दर्शन है। बीच में पारद शिव भी हैं। तो अगली बार जब आपके स्क्रीन पर आएगा तो ध्यान देखिए पंचामृत अभिषेक जिनसे होता है, अभी तो दुग्धाभिषेक हो रहा है और दूध जो है श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण को 5 सबसे कहते हैं ना, घर घर में मंदिरों में मोर पखा रखना ही चाहिए, ये परंपरा है। दूसरी कृष्ण को पसंद है मुरली, बांस की वंशी कान्हा को सबसे प्रिय है, तभी तो वो अधरों पर वास करती है, इसी से तो नाम पड़ा मुरली। शंख कान्हा को बहुत पसंद है, बहुत